हाँ 12th स्टूडेंट, बेटा आपको जो फार्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ मैं, बेटा टेक्स्ट बुक से उनके न्यूमेरिकल्स करना है बेटा, जो एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। ओके, ईमानदारी के साथ। तो बेटा इसके जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने, जब आप प्योर सॉल्वेंट में बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो बेटा वेपर प्रेशर डाउन होगा कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर डाउन होगा कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। बेटा इसी को बोला जाता है क्या, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और बेटा जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ध्यान दो, पी नॉट ए द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए दिस अ लॉवरिंग, और रिलेटिव लॉवरिंग बनाना है तो अपॉन पी जीरो ए इजिकल टू क्या बेटा, एक्स बी। ओके गाइस, बेटा एक्स बी इजिकल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ध्यान दो सब, एन ए प्लस एन बी क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन बेटा अगर इसी फार्मूले को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बनाना है बेटा, तो करवा चुका हूं मैं। तो बेटा एन ए के कंपेयर में एन बी को, एन बी सिंगल है, अकेला है तो काउंटेबल है, लेकिन यानी एक बिग क्वांटिटी बेटा, उसके साथ एन बी मीन्स बहुत कम सॉल्यूट आपने डाले हो, सॉल्यूट के बहुत कम मोल डाले हो कंपेयर देन द मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा एन बी को नेग्लेक्ट कर, तो ये फार्मूला है बेटा, क्योंकि ये जो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ओके गाइस, तो बेटा ये फार्मूला आपका पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए या पी नॉट ए। ओके, आप जो सुविधापूर्ण हो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला है। बेटा इस फार्मूले से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहिए। चलो मैं ऐसी आपको स्टूमुलेट करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो बेटा इस फार्मूले में पी जीरो ए क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एन बी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और इसको बेटा अगर ओपन करेंगे तो डब्ल्यू बी, एन बी मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ओके गाइस, और एन ए मीन्स डब्ल्यू ए अपॉन एम ए है बेटा, तो ये ऊपर चले गया एम ए। ओके गाइस, ध्यान दो, ठीक। तो बेटा ये फार्मूला है आपका कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल से नहीं करा पाऊंगा, इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल। बस याद रखना कि ये आपका मेन फार्मूला है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, तो बेटा आपको पी ए पूछ लेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या अगर पी ए दे देगा तो पी जीरो ए पूछ लेगा। ओके गाइस, या बेटा आपको एम बी पूछ लेगा, मॉलिक्यूलर वेट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या डब्ल्यू ए पूछ लेगा, कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो ये बेटा आपका मेन फार्मूला। ओके, तो क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बेटा ग्लूकोज सॉल्यूशन 5% है, विच मॉलिक्यूलर वेट, ये क्वेश्चन है बेटा, लिखिए। चलो, और मैं तो एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका बस। विच मॉलिक्यूलर वेट, तो बेटा ये तो नोन होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज फिक्स बेटा 180 ग्राम। विच मॉलिक्यूलर वेट इज 180 ग्राम, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अब प्योर सॉल्वेंट की जगह प्योर वाटर भी दे सकता है बेटा आपको। 373 केल्विन टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 760 mm Hg, मिलीमीटर मरकरी प्रेशर के इक्वल, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, ये 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब ये 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब समझ लो, इस क्वेश्चन के थ्रू हमेशा के लिए एक मतलब समझ लो बेटा। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, 5 ग्राम ग्लूकोज बाय, देखो 5% सॉल्यूशन बोला है, ग्लूकोज सॉल्यूशन म्हणजे बाय वेट बोला है, बाय वेट।
तो 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज क्या है बेटा, ये सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है बेटा, सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। और टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है बेटा, टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। तो प्योर सॉल्वेंट कितना होगा इसमें, तो प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट 5 ग्राम है, टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना है बेटा 100 ग्राम, जिसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो प्योर सॉल्वेंट मीन्स प्योर वाटर जो कितना होगा बेटा, ये 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से रीजनिंग लॉजिक थोड़ा सा आपको लगाना चाहिए। 5% ग्लूकोज, ठीक है, मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज। इसका मीनिंग समझ लेना बेटा, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज सॉल्यूट है बेटा, 5 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। तो बेटा प्योर सॉल्वेंट का वेट क्या होगा बेटा, 95 ग्राम हो जाएगा, वाटर जो है। तो आ जाओ बेटा फार्मूले में आ जाइए अब आप। तो ये बेटा आपका फार्मूला, ठीक है। तो P0A मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 760, ठीक है, माइनस PA काउंट करना है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब आपने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन डाले हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है बेटा, 760 mmHg, और उसमें क्या डालें, सॉल्यूट। तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और जब भी आप सॉल्यूट डालो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो जो भी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 760 mmHg से कम ही आएगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। इसी को तो बोलते हैं बेटा रिलेटिव लॉवरिंग। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अपॉन ये बेटा P0 है फिर से 760, और NB का ये है बेटा एक्सपोज फार्मूला। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 5 ग्राम। MA कितना है बेटा, MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। WB क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB बाई MB, WA बाई MA। तो WA क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 95। और MA क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। A टर्मिनोलॉजी सॉल्वेंट के लिए है, B टर्मिनोलॉजी सॉल्यूट के लिए, तो 5। और बेटा MB इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना है बेटा 180, ठीक है। चलिए इनटू MA इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है बेटा, वाटर। तो ये 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, पता होना। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, 18। ओके गाइस। और WA क्या है बेटा, 95 ये। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और ये तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 760 इंटू 5 अपॉन इंटू 18 अपॉन 180 इंटू 95। सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा 4। ओके गाइस। और बेटा 760 माइनस PA, तो PA आ जाएगा बेटा 756 mmHg। तो देखिए बेटा, जब भी आप वाटर में 5% ग्लूकोज डालेंगे, 5% ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे 95 ग्राम वाटर में, टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 है। ओके, तो याद रखना बेटा, आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो प्योर सॉल्वेंट का कितना है बेटा, 760 mmHg, उससे कम हो जाएगा, 756 mmHg आ जाएगा। चलिए ऐसे छाप लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेशन क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट करना है बस। ओके, चलो कॉपी कर लो जल्दी फटाफट, ठीक है। अब करते हैं बेटा, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है बेटा, अगर ये पूरी वैल्यूज दिया है, P0 दिया है, PA की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो बेटा आपको फिर MB पूछ लेगा। MB क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दो, चलो कॉपी कर लिया आपने, चले मिटा दूं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिएगा, ये बेटा फार्मूला यही है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। अब चलो मैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर आप, चलो मैं बोल देता हूँ 5% यूरिया कर देते, चलो यूरिया सॉल्यूशन, 5% यूरिया सॉल्यूशन विच मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 60 होता है, 60 ग्राम, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 373 पर 760 होता है बेटा, फिक्स वैल्यू है, 298 केल्विन पे ले लेते हैं, इज 23.2
75 mmHg। बेटा टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो ये बेटा एक अगला क्वेश्चन है। चलिए अब बेटा आपको 298 केल्विन पर, यहाँ इस फार्मूले में टेम्परेचर फैक्टर कहीं नहीं है, लेकिन वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही लिखा जाता है, ओके, ध्यान देना। तो बेटा वही 5 ग्राम यूरिया, इसका मीनिंग 5 ग्राम यूरिया में किस में बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो फिर से प्योर सॉल्वेंट कितना होगा बेटा 95 लगा लो फार्मूले में। तो P0A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितने पर बेटा 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो 23.75 माइनस PA अपॉन 23.75 इजिकल टू WB क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये 5 हो गया। MA क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 हो गया। MB क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कौन है बेटा सॉल्यूट यूरिया का 60 हो गया। WA क्या है बेटा 95 वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके गाइस, इधर से ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा 23.75 माइनस PA इजिकल टू 23.75 इंटू 5 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 95। चलिए सॉल्व कीजिएगा, चलिए बेटा सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी बेटा लगभग 0.375, ध्यान दीजिएगा 0.375 वैल्यू है ये, ओके। तो 23.75 माइनस PA इजिकल टू कितना है बेटा 0.375। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो PA इजिकल टू 23.375। चलिए ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है, ओके, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए भाई संभाल ले न्यूमेरिकल्स। अब बेटा आप टेक्स्ट बुक से कर लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक से करिए, आप ईमानदारी से कीजिए, न्यूमेरिकल करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ। अब मैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन थोड़ी सिखाऊंगा आपको, फार्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, काम खत्म, ठीक है। चलिए 5 कर दूं, समझ में आ गया, चलो आपको, शाबाश बच्चे। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट करेंगे बेटा। अभी हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट की है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, किसका, बने हुए सॉल्यूशन का, किसके कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में वेपर प्रेशर कम हो गया। और उतना ही वेपर प्रेशर लाने के लिए अब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर दो चीज़ एक साथ हो रही है, अभी वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा पहले जैसे वेपर मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए। ये कई बार आपको समझा चुका हूं, मुस्कुराओ, ठीक है, ध्यान दो इधर, समझा बेटा। तो अगला न्यूमेरिकल अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेटा हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा याद रखना, जब आप प्योर सॉल्वेंट में, ये प्योर सॉल्वेंट है बेटा, प्योर सॉल्वेंट है, इसकी हर, देखो ना प्योर सॉल्वेंट का सब कुछ कांस्टेंट या फिक्स होता है, उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, सब कुछ प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट की हर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट। उसमें लफड़ा कौन करेगा बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बेटा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जितना एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट में वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे उसी टेम्परेचर पे अब उतने वेपर मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, उससे कम आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन बेटा आपको उतने ही वेपर मॉलिक्यूल्स लाना है, क्या डालने के बाद भी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी वही सेम वेपर मॉलिक्यूल लाना है, तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो दो बातें एक साथ हो रही है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन बनाएंगे अपने यहां। चलिए, प्रूव दैट, क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये प्रूव करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। सॉल्यूशन का कोई भी कैरेक्टर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोगों ने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में प्रूफ किए कि एक्स बी के प्रोपोर्शनल है, और एक्स बी किसके प्रोपोर्शनल है? एन बी के प्रोपोर्शनल है। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब ध्यान दे बेटा, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, किसी भी इन ईच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको दो क्वेश्चन 4 मार्क के आ सकते हैं। एक तो प्रूव करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो यही एक्सप्लेन करना है। हर क्वेश्चन के आंसर एक ही जैसे होंगे, क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना बेटा, समझना। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे आप? आंसर क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, छापते जा रहे बच्चे, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड, when in pure solvent some amount of non volatile solute mixed। तो क्या क्या होता है बेटा अभी तक? then vapor pressure decreases वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है? सिस्टमेटिक तौर पे। तो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा बच्चे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड elevation in boiling point। elevation in boiling point, ये ऐसे इंट्रोडक्शन आंसर। लेकिन बेटा आपको जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले आपकी एक ईमानदार पहले होना चाहिए कि आप बॉइलिंग पॉइंट को डेफिनेशन दो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? पता है आपको? दोज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड चाहे सॉल्वेंट हो या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन हो, प्योर सॉल्वेंट हो, दोज टेम्परेचर लिखवा चुका हूँ इस डेफिनेशन को, इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चाहे सॉल्यूशन हो या प्योर सॉल्वेंट हो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सच टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके गाइस, ठीक है बेटा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का है आपके पास। अब देखिए मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ। देखिए बेटे, जब आप प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे, ध्यान से सुनना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझना बेटा, तो इससे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, इधर ध्यान देना। और जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जरूर देना बेटा। तो बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान देना। तो बेटा हम लोग एक्स एक्सिस पर वेपर प्रेशर ले लेते हैं, वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर किस पे ले लिए बेटा, एक्स एक्सिस पे मान लो, वाई एक्सिस पे ले लिए बेटा हम लोगों ने टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक। अब सपोज बेटा आपको मालूम है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल का ज़्यादा प्रेशर होगा। अरे बाबा ठीक है ना बेटा। तो बेटा चलो आपने ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, चलिए बेटा इस ग्राफ में ध्यान देना, यह है बेटा, ये बता रहा हूं, ये जो कर्व है ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये कर्व है बेटा, मान लो प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। ये कर्व किसका है बेटा, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। ये कर्व किसके लिए बेटा, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब बेटा आपको मालूम है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेगा और क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर, ये देखो बेटा इधर ध्यान देना, ये वेपर प्रेशर का पॉइंट किसका है, ये वेपर प्रेशर मान लो P1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है P1। ये P1 वेपर प्रेशर किसका बता रहे हैं आप, प्योर सॉल्वेंट का। और टेम्परेचर राइज होने पर वेपर प्रेशर भी राइज। अब बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे डाले आपने तो क्या बन गया रे, सॉल्यूशन। तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, तो बेटा इसकी जो कर्व लाइन होगी वो नीचे आएगी। अंडरस्टूड है, ओके। तो यह है बेटा P2। P2 क्या है बेटा, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो कर्व है, ठीक है। और दोनों कर्व में क्या बताया जा रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है, समझना अच्छे से। यह है बेटा सॉल्यूशन का कर्व, ये सॉल्यूशन की ग्राफिकल कर्व है, ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। किससे रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये प्योर सॉल्वेंट का अपर कर्व, और लोअर किसका आएगा, सॉल्यूशन का। क्यों बेटा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया। तो P1 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P2 द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो P2 कम है किससे बेटा, P1 से, और ये नेचुरल है, ट्रूथ है, ठीक है। अब ध्यान देना, समझना, ध्यान देना बेटा अच्छे से, ठीक। अब देखिए बेटा यहां मान लो वेपर प्रेशर राइज होकर, ये वेपर प्रेशर राइज होकर किसके इक्वल हो गया बेटा, वेपर प्रेशर बढ़कर, चाहे वो सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर बढ़कर किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जब भी किसी लिक्विड का, चाहे वो प्योर सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन, लिक्विड का वेपर प्रेशर राइज होकर बढ़कर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर बॉइलिंग अकर्ड, तो इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग अकर्ड होगी। तो देखिए बेटा ध्यान दो अच्छे से, ओके, ध्यान देना। तो ये जो होगा बेटा, ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो ये वाला जो होगा बेटा ध्यान देना, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा बेटा, ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाइन है, टेम्परेचर एक्सिस है, तो ये क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको बेटा T0B या T0B आप लिख सकते हो, से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, जब देखो यह है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जब भी किसी लिक्विड का, चाहे वो प्योर सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या कहलाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को TB से शो कर रहा हूं। तो क्या बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1। अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये बेटा ग्राफ प्लॉट जरूर कीजिए। ये ग्राफ से आपको सीधे बता रहा है कि जब आप
प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का, ठीक है, वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर वेपर प्रेशर की ग्राफिकल लाइन है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, P2 लेस देन P1, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके गाइस, तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है आपको। आंसर की शुरुआत इस सेंटेंस से करना है, फिर ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां बेटा इस आंसर को लिखने के पहले एक बात जरूर लिखना आंसर की स्टार्टिंग में कि बॉइलिंग पॉइंट इज द दोज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्योर सॉल्वेंट का बेटा इस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो ये है। अब बेटा जो इस ग्राफ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखो, एलिवेशन कितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो बेटा आपका प्योर सॉल्वेंट 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, लेकिन अब जो सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल, यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया आपने, तो क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन वो 100 से ऊपर बॉइल्ड होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, TB माइनस T0B। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे एक्सप्रेस करेंगे, TB ग्रेटर देन T0B। तो बेटा हाई वैल्यू से लो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिए, ये सेंटेंस लिखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देना, आप समझ रहे हैं। तो बेटा सपोज मारो, सपोज द boiling point, BP means boiling point of solution आप प्योर सॉल्वेंट, पहले प्योर सॉल्वेंट का बेटा, आप प्योर सॉल्वेंट इज T0B या T0B एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन after dissolve non-volatile solute, after dissolve non-volatile solute is TB। तो आपको मालूम है बेटा, बिकॉज TB ग्रेटर देन T0B, हमेशा प्योर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, जो प्योर सॉल्यूशन का, सॉरी, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन से कम ही होगा। क्यों कम होगा, इसके पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो विकास क्या बेटा, इसके बाद विकास TB ग्रेटर देन T0B, देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point del TB, del क्या है बेटा, डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, TB माइनस T0B, यही है बेटा डेल TB। डेल TB मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट में, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो डिफरेंस के इक्वल होगा। ये प्योर सॉल्वेंट 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, मान लो प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड हो रहा था, और प्योर वाटर में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, मान लो, ठीक है बेटा, तो वो 110 पे बॉइल्ड हो रहा है, या 100 से ऊपर ही बॉइल्ड होगा, 102 पे बॉइल्ड होगा, 5 पे बॉइल्ड होगा, ज़्यादा पे ही बॉइल्ड होगा। तो ये जो डिफरेंस है बेटा, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, डेल TB। क्या बोलेंगे, डेल TB। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इजिकल टू, डेल TB इजिकल टू क्या आएगा बेटा, TB माइनस T0B। ये इंपॉर्टेंट कर दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
इसको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है बेटा, P1 क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P2 क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये बता रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलो इतना छाप लो, जल्दी कॉपी कर लो बेटा, जल्दी कॉपी कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और कॉपी कर लेना। आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं आप चूक सकती अगर आप ईमानदार हो तो। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार यहाँ देखने का मौका मिल रहा है। बस आपके पापा जी का डाटा खर्च होता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मर जाए कोरोना, अब कोरोना के कारण है बेटा ये। ठीक है, ध्यान देना बेटा। देखिए बेटा, मैं PDF फाइल नहीं भेजना चाहता, फिर तो वो तुम्हारी बुक PDF फाइल है सबसे अच्छी। क्या लिखना है आपको, कैसा आंसर देना, यहाँ पूरा छाप के दे दे रहा हूँ बच्चे। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। ये हो गया, हमको अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। अब हमको ये बताना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स आपको ये बताना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो छाप लिया आपने, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं। अच्छे से ऐसी लाइन लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ग्राफ रख दे रहा हूं आपके लिए अभी। चलिए अब देखो बेटा, अब आगे जहां तक आपने लिखे थे उसके आगे ऐसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखना बेटा। ऐसे एरो साइन डाल दिए कि बड़े मेरी अगला पैराग्राफ है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू NCERT एंड MP बोर्ड, दोनों की बुक ले लो आप, उसमें यही लिखा मिलेगा आपको, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, मोलेलिटी, स्मॉल एम याद आ रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन स्केल है जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी वेट के फॉर्म में लेते हैं। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये आपको अब बताना है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बेटा, जबकि ये तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए, आपको ये प्रूव करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहां हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, ग्राफ आपने बनाना जरूरी है। मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब बेटा सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां डायरेक्टली सब लिख देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल या मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा डेल TB इजिकल टू प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले आएंगे बेटा। इस पर भी 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन है, बाद में बताएंगे। KB बेटा, KB के बारे में मैं लिख देता हूं, KB इज द मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। KB के बारे में क्या बोलते हो बेटा, मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। इसको और ऐसा बोला जाता है बेटा, इसका एक और नाम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी बेटा यूनिट पूछ लेता है 1 नंबर में, इसकी डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर में, बाद में करेंगे। अभी तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप KB को यहाँ पुट करेंगे तो KB के बारे में प्राइमरी नॉलेज जरूर देना, भूलना नहीं। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो KB जब पुट करेंगे
जो कांस्टेंट पुट करेंगे प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके, तो इसके बारे में बताना है। और एक लाइन जरूर लिखना बेटा, द वैल्यू ऑफ के बी, द वैल्यू ऑफ के बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ये डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है बेटा। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। वाटर है तो उसके लिए फिक्स होगा, एसीटोन सॉल्वेंट है फिक्स होगा, बेंजीन सॉल्वेंट है फिक्स होगा, अल्कोहल सॉल्वेंट है फिक्स होगा, अमोनिया है फिक्स होगा। अलग अलग के लिए अलग अलग, किसी एक सॉल्वेंट के लिए ऑलरेडी फिक्स होता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो एक केबी के बारे में जरूर बाजू में बताइएगा। तो बेटा हमको प्रूफ करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव टू प्रॉपर्टी, लेकिन हमारी बुक में लिखता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमने थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं बता रहा है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बोलता है। अब बेटा मोलेलिटी का फार्मूला पुटअप करते हैं, तो डेल टी बी, मोलेलिटी का फार्मूला, अगली स्टेप चलते हैं, डेल टी बी इजिकल टू के बी। अब मोलेलिटी का फार्मूला किसको याद है, बोलो, हाथ खड़ा करो घर में ही। तो बेटा मोलेलिटी डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। याद करो, ये मोलेलिटी का फार्मूला है बेटा। देखो ये है मोलेलिटी का फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू काय में बेटा, ग्राम में। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, लेकिन हमेशा मोलेलिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में काउंट की जाती है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में काउंट की जाती है, इसलिए 1000 को मल्टीप्लाई करके रखे आपने। ठीक है बेटा, तो ये मोलेलिटी का इक्वेशन है। अब बेटे जो डब्ल्यू बी बाई एम बी वाला जो पोर्शन है इस इक्वेशन का, इसको किसके इक्वल लिख दो बेटा, डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एन बी। एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट काय में बेटा, ग्राम में। ओके, अब ये आगे बेटा आपको मान लो इक्वेशन इसको कर दो आप, इस इक्वेशन को फर्स्ट कर दो, इस इक्वेशन को सेकेंड कर दो। तो बेटा इक्वेशन सेकेंड से प्रूव हो गया है कि डेल के बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू, डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें है डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब नीचे लिख दे बच्चे, क्या लिखना बेटा, नीचे लिखना ये के बी के बारे में इतनी जानकारी बाजू में लिख देना, और क्या लिखना बेटा, फ्रॉम, इसके नीचे, इस इक्वेशन के नीचे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्लियर दैट द elevation in boiling point proportional to या directly proportional to the number of mole of non-volatile solute thus it is the colligative property, thus it is colligative property, colligative property लिख दे बेटा। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड मोलेलिटी एक्सपेरिमेंटली प्रूव की बात करता है बेटा, दोनों बुक में, चाहे एनसीईआरटी बुक हो चाहे एमपी बोर्ड बुक हो, आ रहा है समझ में। लेकिन बेटा थ्योरेटिकल भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड भी इस आंसर को, ये जो क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका एक ही आंसर है, एक दूसरा भी आंसर है। उसमें हम थ्योरेटिकल प्रूव करके आपको बताएंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना राइज होगा, एलिवेट होगा। समझ में आ रहा है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। केबी के बारे में अभी इतना प्राइमरी नॉलेज लिख लो बस,
Kb क्या है? तो बेटा मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम क्या है बेटा? इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देके रखेगा। ठीक है, ओके। तो ये बेटा क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेटा एक और क्वेश्चन, मैंने बोला कि हमेशा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ विल यू डिटरमाइन, सेकंड क्वेश्चन लिखो, हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन सेकेंड टाइप। तो बेटा सेकेंड टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो ये जो अभी पहला क्वेश्चन का आंसर कराया पूरा करना है आपको, और इक्वेशन फर्स्ट से एमबी की वैल्यू निकाल लेना है बस। ठीक है, ये पूरा करना है, लेकिन इक्वेशन एक स्टेप आगे चल लेना है। इस पूरा करने के बाद एक इक्वेशन आगे चलना है। तो बेटा हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय elevation in boiling point, by the help of elevation in boiling point। तो बेटा पूरा यही सेम आंसर छापेंगे, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था पूरा छाप लेना। एक बार आप घर में और कर लो तो पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर रिवाइज हो जाएगा और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा कहाँ से लेंगे इसको समझो। तो बेटा यहां तक लाएंगे, पूरा आंसर यहां तक लाएंगे, इक्वेशन 1 तक लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 तक लेके आएंगे, और इस क्वेश्चन के लिए फिर एक स्टेप और चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द मॉलिक्यूलर वेट, MW मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट काउंट या मेजर्ड काउंट एज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेटा वही क्वेश्चन है, वही आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो क्या आएगा बेटा? MB इजिकल टू, ठीक है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB को ओपन कर दें बेटा। डेल TB को ओपन करेंगे तो TB माइनस T0B इंटू WA ग्राम में। ठीक है, तो ये MB निकाल लेना बच्चे। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट के बाद एक टर्निंग पॉइंट ले लेना है और MB यहाँ से काउंट कर लेना है। बेटा आप डेल TB को ओपन करके भी लिख सकते हो, TB माइनस T0B, TB द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके गाइस, ठीक।